प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उनका दल कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अरे इतना तो आप भी जानते हो। ये तो कहीं और किसी के साथ उनका दल है, वो राष्ट्रीय दल है उनका, उस दल को और मजबूत करें। अखिलेश जी, एक मंत्री अभी कुछ दिन पहले झांसी आई थी, उन्होंने कहा था कि गौशाला से सारे जानवरों को बाहर कुछ दिन के लिए छोड़ा जा रहा है। एक मंत्री आई थी बेबी रानी मौर्य झांसी में, क्योंकि वहाँ पे धूप में जानवर चप रहे हैं, जब खेती होगी फिर वापस उसको एंटर करा देंगे। देखिए वो इसलिए आई थी उत्तर प्रदेश कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अग्रवाल ने भी आपको राहुल गांधी से कंपेयर किया। किसने? अग्रवाल, आप कार्यमंत्री राहुल गांधी को सीरियस नहीं ले रहा है। कभी कभी बीजेपी काम अच्छा करती है कि जिसका जो शौक है वो उस शौक के हिसाब से विभाग मिल जाता है। हालांकि ये बात नहीं बोलनी चाहिए मुझे, क्योंकि डिजिटल बात है। क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा, सुना था कि समीक्षा करने आए थे, समीक्षा नहीं कर पाए। नहीं, समीक्षा क्यों नहीं पाए? असली बात यह है कि कोई अगर मंत्री आए और वो समीक्षा करना चाहे, कौन सी ताकत थी अदृश्य जिसने मना कर दिया कि समीक्षा नहीं करेंगे आप? जानकारी ना हो तो क्या करेंगे? हाँ, जानकारी ना हो तो किस बात की? कच्चा शराब की जानकारी नहीं, देखो विभाग के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब मैं रात को 10 बजे लौट रहा था तो केवल एक दुकान पे भीड़ नहीं थी, बाकी सब दुकान पे भीड़ थी। हमने पूछा है, कौन सी दुकान थी? नहीं, वो मैंने, अब आप रात में 10 बजे जब खुद देख के आओगे तो मुझे बताओगे किस दुकान भीड़ थी। 10 बजे के बाद तो बंद हो जाता है। नहीं, उसी समय आया हूँ मैं, जब समय आया सबसे पहले। सर बहुत तेजी चल रही है कि आजम खान बीजेपी में जा रहे हैं। क्यों ऐसा कहते हो बात? नहीं सर, चर्चा है आप ना। ऐसी बात करते हो। देखिए हमारे पत्रकार साथियों, अभी महाराष्ट्र का आप देखिए, जो नेता को कहीं टीवी नहीं दिखाता था, पूरा टीवी आजकल हाईलाइट है। समझ गए ना आप? जी जी। तो टीवी किसको दिखाएगा? अब आप तो यूट्यूब चैनल वाले होंगे, पेपर है सर, नहीं यूट्यूब वाले होंगे। पेपर है हमारा। अच्छा, पेपर है। तो आप सोचिए किसको स्पेस दिया जा रहा है? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। किसको स्पेस दिया जा रहा है? सोचिए आप। और ये हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार साथी सही कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर पे बहस। सवाल ये है, किसी गांव में आप चले जाएं, 80 से 90% नौजवान यूथ बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मान लीजिए अभी गेहूं की फसल थी, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि किसने केंद्र पे खरीदा गया है गेहूं? बताओ, सरकारी केंद्र पर। आप पत्रकार साथियों झांसी के, बताओ कहां खरीदा गया? किसी जगह खरीदा गया हो तो बता दो। और जब नहीं खरीदा है सरकार ने, तो आखिरकार सरकार ने किसको खरीदने दिया? सरकार तो ये कह रही कि रेट मिल रहा था किसानों को, इसलिए किसानों ने अपना बाजार में बेच दिया। अब जब बाजार में बिक गया तो गेहूं किसके पास पहुंच गया? बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहुंच गया। और बाद में आप में से लोग जो आटा खरीदने जाओगे बाजार में, तो बताओ कितना गुना मुनाफा उनको मिलने जा रहा है। पूरा गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया है। जब आप आटा खरीदने जाओगे तो बताओ किस कीमत आटा खरीदोगे आप? इससे बहस नहीं आपकी। आप में से ज्यादातर हो सकता है आप पिसवा लेते हो। हमारा साथी सच बताना, आटा खरीदते हो कि पिसवाते? नहीं, हम लोग पिसवाते हैं सर। तो तुम हमारे जैसे ही हो। बिल्कुल सर। जो लोग पैकेट खरीदते हैं, सोचिए जो पैकेट खरीदे किस कीमत मिलेगा उन्हें? आज दूध की कीमत क्या है? बहुत बढ़ गई सर, पहले 35 में था, आज 60, 70, 80 में। तो अगर ये क्या क्या ये मुनाफा जो दूध पैदा करने वाला किसान है, गरीब, क्या उसको मुनाफे का शेयर मिल रहा है? किसको मिल रहा है? और मैं तो आपसे कहूंगा कि झांसी, मध्य प्रदेश और आसपास का हिसाब किताब लगवाना कि गेहूं किन लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा है, और सरकार की खरीदी नहीं हुई। तेल जो खा रहे हो, किसका तेल है? तो अगर तेल ही होगा, बहस तो ये होनी चाहिए कि जब सबका पैसा खत्म हो रहा था उससे एयरक्राफ्ट, तो आपके बुंदेलखंड से कौन सा एयरक्राफ्ट बनेगा? मैं तो आपके चैनलों को ही देखा हूं, सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ये तय कर रही है कि फाइटर कहां से ले जाएंगे, फ्रांस से ले जाएंगे कि अमेरिका से ले जाएंगे।
हम बुंदेलखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं सब कि कम से कम बुंदेलखंड के भी तो एयरक्राफ्ट खरीदेगा कोई। जो पाइप वाटर सप्लाई थी कभी राठ में समाजवादियों ने शुरू की थी, और मुझे याद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले मेरे सामने प्रेजेंटेशन किया था और उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट में किस तरीके से घर घर उन्होंने पानी पहुंचाया है, हर घर में नल लगवाया है और किस तरीके से कैचमेंट एरिया से पानी लेकर के गए। उन्हीं की योजना को देख करके समझ करके मैंने सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था राठ से। वो बंद कर दिया गया, न जाने कौन सी पाइप वाटर सप्लाई स्कीम चला रहे हैं। तो समाजवादियों के काम भी अभी तक ये पूरे नहीं कर पाए। बिजली का बिल तो महंगा देना पड़ रहा होगा और बिजली कितने घंटे आ रही है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। जो सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, जो सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही, जो सरकार महंगाई को लगातार बढ़ा रही हो, जो सरकार अभी भी ये बताती हो कि ये समस्या है, आपको समस्या बताने के लिए नहीं चुना गया है, आपको समस्या का समाधान के लिए जनता ने वोट दिया है। आपको इतना जन समर्थन इसलिए मिला है कि आप समस्या न बताएं। दिल्ली वाले आए थे, वो समस्या बता रहे थे कि अन्ना जानवर बहुत हैं, अन्ना पशु बहुत हैं। कल मैं झांसी से ललितपुर गया, पूरे डिवाइडर पे हमें अन्ना पशु दिखाई दिए और ये पहला प्रदेश है जहां जानवरों के एक्सीडेंट से लोगों की जान जा रही है। हर दिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है। आया था और मुझे उसकी मां से मिलने का मौका मिला। ललितपुर की घटना ने पूरे हम लोगों को शर्मिंदा कर दिया और जिस पुलिस पर हम लोगों को भरोसा है कि तकलीफ और परेशानी में हमारी मदद करेगी, रक्षा करेगी, रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस, अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया, जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी वहां सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा और आंकड़ों को सामने रख करके कहा। आज भी अगर हम आंकड़े देखें देश के, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से अगर नोटिस कहीं मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को। महिला आयोग ने अगर कहीं सबसे ज्यादा नोटिस भेजे तो उत्तर प्रदेश। और पुलिस की कहानी देखिए आप, ये तो दबाव बन गया, समाजवादी लोग निकल पड़े जिसके कारण उन्हें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और पुलिस का सोचिए, ये पहला काम नहीं है। आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक व्यापारी जो कारोबार के लिए गया था, उसको मार मार करके पुलिस ने उसकी जान ले ली। उस परिवार से भी हम लोग मिले थे। चंदौली की घटना आपके सामने है कि कई पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सिपाही जाते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं, पिटाई करते हैं, दोनों बहनों को पीटते हैं, पीट करके एक बहन की जान ले ली,
तीन घटनाएं नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इसी तरह का काम कर रही है। आखिरकार ये अधिकार किसने दिए पुलिस को? और पुलिस को अधिकार क्यों ना मिल जाए जो सरकार किसी के भी घर को बुलडोजर लेकर के तोड़ सकती है? कोर्ट का स्टे है, सरकार को कोई परवाह नहीं। बीजेपी के लोग अगर जमीन कब्जा करें तो उनके लिए कोई बुलडोजर नहीं है। बीजेपी के लोग अगर तालाब कब्जा करें तो उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कानून तोड़ दें, कुछ भी करें, उसके लिए कोई परवाह नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई करता है, एक जात विशेष का कोई कुछ करता है, एक धर्म विशेष का करता है, तो उनके बुलडोजर निकल पड़ते हैं। यही बात हम लोग कहते रहे कि इस सरकार में कानून की धज्जियां उड़ेंगी, संविधान की धज्जियां उड़ेंगी, और आज देखने को मिल रहा है। आज जब बात इस बात की होनी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार बनी है, कितने लोगों को नौकरी दी गई है झांसी में, कितने लड़के लड़कियों को रोजगार मिल गया झांसी, ललितपुर, बुंदेलखंड में। आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए, कम से कम सरकार वो आंकड़े दे कि जो सबसे पिछड़ा इलाका है, जहां गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है, लोगों को न जाने कितने किलोमीटर चलना पड़ रहा है, वो पानी का इंतजाम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? बिजली इतनी महंगी क्यों है? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरिया महंगी, सीमेंट महंगा। और अब तो रिजर्व बैंक ने भी ऐसा फैसला ले लिया कि आप कुछ लोन लेंगे वो भी आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। आप बताइए, इनकी सरकार जब से बनी है 2014 से, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग अपना पैसा रख करके कुछ इंटरेस्ट से काम चला लेते थे। आज बताइए इंटरेस्ट पहले क्या था और आज क्या है? नोटबंदी के बहाने बैंकों में पैसा जमा कराया, उद्योगपतियों को पैसा दिया, कुछ लोग बैंक से पैसा लेके भाग गए, बैंकें डूब गई, बैंकें मर्ज कर दी, जीएसटी लागू किया कुछ लोगों को, बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट कर दी। और क्या गिन रहे हैं? लाउड स्पीकर। क्या हमने मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटा दिए, मंदिर से इतने हटा दिए? अरे बीजेपी वालों, किसको धोखा दे रहे हो? वोट तो आपने इस बात में मांगा था कि मस्जिद में हम लाउड स्पीकर हटा देंगे। ये आप सेकुलर फैब्रिक कब से पहन लिए? ये इसीलिए कर रहे हैं लाउड स्पीकर वाली बात, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े महंगाई का, इन्हें जवाब ना देना पड़े नौकरी और रोजगार का, और इन्हें जवाब ना देना पड़े कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनना था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।